लाइट फुल करो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, आज मैं आप लोगों को विभाज्यता के नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। यह सभी उम्र के लोगों के लिए है। यह एग्जाम के कंपटीशन के दृष्टिकोण से है। और सबसे पहले आज मैं आपको रूल ऑफ टेस्ट और डिवीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहने का मतलब यह है विभाज्यता की जांच का नियम। क्या है मेरे दोस्तों? विभाज्यता के जांच का नियम। यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उस संख्या के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह संख्या किससे विभाज्य होगी। तो सबसे पहले बात तो यह है कि यह मेरा यूट्यूब पर का मैथ का पहला क्लास है। मैं आपको हिंदुस्तान स्टडी सिस्टम चैनल पे मैथ और इंग्लिश पढ़ाऊँगा और प्रतिदिन लगभग में मैं एक वीडियो दोनों का डालता रहूँगा, जिनकी वजह से आपका सभी मैथ और इंग्लिश का जितना भी चैप्टर वाइज होगा वो आपका कंप्लीट होता जाएगा और इजी हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका मैथ और इंग्लिश का चैप्टर जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको ईजीएस्ट हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम सबसे पहले 2 से देखते हैं विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के अंत में, देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा। यदि आप लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात कहने का मतलब ये है कि सम संख्या हो। जिस संख्या के अंत में क्या हो मेरे दोस्तों? सम संख्या। क्या हो मेरे दोस्तों? सम संख्या। तो इसके लिए जैसे कि आप कोई संख्या ले लेते एग्जाम, क्या लास्ट में 0 है, इसमें से कोई है? हाँ है, तो ये 2 से विभाज्य होगी। जैसे क्या लास्ट में यहाँ पे सम संख्या है? नहीं है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो फिर जिस प्रकार की मान लेता हूँ मैं, क्या ये 2 से विभाज्य होगी? हाँ होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है मेरे दोस्तों? सम संख्या। कहने का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 संख्याओं में से कोई एक होना चाहिए। कहने का मतलब वो सम संख्या होगा। यदि कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या के अंतिम अंक कितना हो, क्या हो? सम संख्या हो, तो वह संख्या किससे होगा विभाज्य मेरे दोस्तों? 3 से पूरा उस संख्या में भाग लिया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। क्या है मेरे दोस्तों? 3 से विभाज्यता मतलब संख्या के अंकों का योग, मतलब सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, टोटल सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। कहने का मतलब संख्या के जितना भी अंकों का योग है, जो संख्या दी जाएगी, जैसे कि मान लेते हैं मान लीजिए ये संख्या आपको दिया हुआ, ठीक, दी हुई है, और इसमें देखिए क्या करना है, सभी संख्या को अंक जितना है उस अंक को जोड़ना है। जैसे कि 8, 3, 11 हुआ, 11, 4 कितना होगा मेरे दोस्तों? 15 होगा। 15, 8 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 15, 8 आपका 23 हो गया। क्या 23 में भाग लगेगा 3 से? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? 3 से भाग नहीं लगेगा। तो ये क्या 3 से विभाज्य होगा? नहीं। हाँ, यदि एक और यहाँ हम कर दें तो 23 उधर था, एक और जुड़ गया तो कितना हो गया? 24। क्या मेरे दोस्तों 24 में भाग लगेगा? हाँ लगेगा। यदि आप जोड़ने में आपको डिफिकल्ट महसूस हो रही है, क्या हो रही है? जोड़ने में यदि आपको डिफिकल्ट महसूस हो रही है तो आप सीधी सी बात समझो, ये रूल सिर्फ 2 पे अप्लाई होगी। किस पे? 3 एंड 9, मतलब 3 और 9 पे ही ये रूल सिर्फ अप्लाई करने का मतलब ये है, यदि आपका संख्यांक बड़ा टाइप का दिया जाएगा, बड़ा जिस प्रकार की मान लेते हैं इस तरह से आपका संख्या दिया जाएगा, तो आप बोलेगा कि ये संख्या क्या 3 से डिविजिबल है? आपको तो सबको ऐड करने में टाइम लग जाएगी। तो आप सीधी सी बात समझिए, इसमें देखना है कि सभी संख्याओं को जिस प्रकार की जो जोड़ने पे जो 3 से भाग लग जाएगा उसको काट दीजिए। 8, 4, 12 कट गया, 8, 7, 15 ये भी कट गया, 7, 6, 13 नहीं कटेगा, 8, 4, 12 कट गया, 7, 6, 13, 13/3 क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ये संख्या भी आपका 3 से भाग नहीं लगेगी। ये भी संख्या आपका 3 से भाग नहीं लगेगी। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं मीटर नहीं बोल रहे, तो नेक्स्ट जैसे मान लेता हूँ ये दे दिया मैंने, क्या इसमें आप बताइए 3 से, अब तो सीधी बात है, जैसे 6 पहले कट गया, इसको काट दीजिए, 8, 4, 12 ये भी कट गया, 7, 5, 12
क्या ये कटेगा? नहीं। यदि मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ, हाँ 8 7 15, इसमें 12 लग जाएगा। सेम वही रूल आपका 9 पे फॉलो होता है। किस पे होता है मेरे दोस्तों? 9 पे। अब देखिए 9 पे किस तरह फॉलो होगा। जैसे मैं यहाँ पे 9, अब सबसे पहले ये बात बताइए कि 9 जिसमें डिविजिबल हो, जैसे 6 4 10, 10 8 18, 18 में भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा। चलिए ये तीनों तो एक साथ समाप्त होगी। अब बच गया 7 7 14, 14 में क्या 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, किसी भी कीमत पे भाग नहीं लगेगा। इसको क्या होगा ये मेरे दोस्तों? ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये संख्या क्या होगा? 9 से डिवाइड किसी भी कीमत पे नहीं होगा। जिस प्रकार की फिर से मैं ले लेता हूँ। अब बताइए क्या ये भाग लगेगा इसमें? 9 से आप सीधी सी बात जोड़ के बताइए। 10 10 8 18, ये साथ एक साथ भाग लगे। 7 5 12 नहीं लगेगा। हाँ यदि मैं 12 में कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, 12 में जिस प्रकार मान लेता हूँ मैं 7 फिर दे दिया, तो 12 7 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 19। तब उस कंडीशन में क्या होगा? ये 9 से भाग लग जाएगा। एक बात और ये याद करने योग्य है, जैसे कि क्योंकि इस तरह की संख्या आपको यदि बड़ा से बड़ा नंबर दिया जाएगा तो उसके लिए ये रूल है कि इसको हम किस तरह फॉलो करेंगे। इस प्रकार की मान लेता हूँ जो संख्या 3 और 9 है, यहाँ पे जो संख्या मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ बड़ा से बड़ा, हाँ जैसे कि ये दिया हुआ आपका कि ये 3 से डिविजिबल है, आप तो सीधी सी बात है जोड़ के काट दोगे, कट जाएगा। क्या ये 9 से डिवाइड लगेगा? नहीं। कहने का मतलब ये है जिस संख्या में 3 से भाग लगेगा, जिस संख्या में 3 से भाग लगेगा, वो ये जरूरी नहीं है कि उस संख्या में 9 से भी भाग लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? कहने का मतलब ये है जिस संख्या में 3 से भाग लगेगा, ये जरूरी नहीं है कि उस संख्या में 9 से भी भाग लगेगा। 9 से भी भाग, हाँ ये जरूरी है जिस संख्या में 9 से भाग लगेगा उस संख्या में 3 से लगेगा ही, ये गारंटी है। कहने का मतलब यह है जिस संख्या में 9 से भाग लगेगा उस संख्या में 3 से भाग लगेगा ही लगेगा। जिस प्रकार के करके देख लीजिए। जिस प्रकार मैं इसमें पहले 9 से डिवाइड करता हूँ तो कितना? 8 8 7 15, सॉरी 8 5 13, 13 4 17, 17 23, नहीं लग गया 23, एक और 23 हो गया और 6 मैं दे देता हूँ। 23 6, 23 नहीं देता हूँ। 23 में कितना ऐड करोगे जो डिविजिबल हो जाए? जिस पर 4 दे दिया, 23 4 कितना हो गया? 27। क्या 27 मेरे दोस्तों 9 से डिविजिबल है? यदि ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो फिर ऐसे जोड़ो, 7 2 9 आ गया, हाँ लग गया भाग, सीधी सी बात। या फिर वैसे नहीं समझ में आ रहे थे फिर ऐसे 8 4 12 हुआ, 8 4 12, 12 4 18 लग गया भाग। यानी कि ये संख्या तीनों एक साथ काटो, 5 4 9, ये संख्या एक साथ काटो। तो अब मैं इसी संख्या को लेता हूँ जिस प्रकार के 4 6 4 8 8 5 4, इसमें मैं 3 से डिवाइड कर दो, क्या लगेगा? 100% लगेगा। जैसे मैंने बताया कि जो 3 से कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कटेगा। 8 4 12 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, 100% डिविजिबल होगा 3 से। अब जिस प्रकार की मान लेता हूँ, जिस प्रकार 6 ले लीजिए, ये संख्या 63 ले ले, क्या ये 6 3 से भाग लगेगा मेरे दोस्तों? हाँ लगेगा, कट गया। अब क्या मैं बोलूँगा, क्या ये 9 से भाग डिवाइड लगेगा इसमें? हाँ लगेगा, इसमें भी लगेगा। अब फिर दूसरा बात लेता हूँ कि जिसमें भाग नहीं लगेगा, जिस प्रकार की मैं लेता हूँ 3 3, मतलब 3 3 लेता हूँ, इसमें मैं 3 से डिवाइड कर दो, क्या भाग लगेगा? हाँ लगेगा। क्या 3 3 मतलब 33 में 9 से भाग लगेगा? किसी भी कीमत पे नहीं लगेगा, क्योंकि जोड़ने के बाद संख्या का अंक जो सम होगा, डिजिट का जो सम होगा वो कितना होगा? 6 ही होगा, इसमें नहीं लगेगा। यही रूल आपको फॉलो करना। तो चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों 4 पे हम चले आते हैं। अब देखिए 4 में क्या होता है, यदि कोई संख्या दी जाती है आपको, यदि कोई संख्या दी हुई होती है, यदि आपको कोई संख्या दी होती है तो उसके लास्ट के मतलब उस संख्या के लास्ट के 2 अंक,
मतलब 2 डिजिट जो होगा, 2 अंक जो होगा, उस संख्या के लास्ट के 2 अंक वो किससे होना चाहिए विभाज्य मेरे दोस्तों? 4 से विभाज्य होगा। यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है और उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या में वो 4 से भाग लगेगा। तो उस संख्या में, पूरी संख्या में क्या किससे भाग लगेगा मेरे दोस्तों? 4 से। जिस प्रकार मान लेता हूँ कोई संख्या में, क्या इस 0 में भाग लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा मेरे दोस्तों? 0 ही होगा। क्या होगा? इसमें भाग दे दो 0 होगा। चलिए और एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें 4 से भागा दीजिए मेरे दोस्तों, क्या लगेगा? हाँ 56 लगेगा भाग। तो इस संख्या, पूरा संख्या में किससे भाग लगेगा? 4 से लगेगा। किससे लगेगा मेरे दोस्तों? 4 से लगेगा। अब इसमें 4 से भाग देकर देख लीजिए मेरे दोस्तों, क्या लगेगा? हाँ लगेगा। क्या लगेगा मेरे दोस्तों? हाँ लग जाएगा। इसमें 4 से डिवाइड लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो इसमें 4 से क्या होगा मेरे दोस्तों? 4 से डिवाइड लगेगा ही। तो इसी प्रकार 8 पे भी फॉलो होता। कहने का मतलब ये था कि 2 का स्क्वायर कितना होता? 4 होता। 2 पर पावर क्यूब कितना होगा मेरे दोस्तों? 8 होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 4 की बात करेंगे तो 2 अंतिम 2, यदि 8 की बात करेंगे तो अंतिम 3 संख्या, यदि हम 16 की बात करेंगे तो 2 पर पावर कितना होगा मेरे दोस्तों? 2 पर पावर कितना होगा मेरे दोस्तों? 4 होगा। तो अंतिम अंक, अंतिम 4 अंक होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों? अंतिम 4 अंक होना चाहिए। यदि हम 32 की बात करें तो 2 पर पावर कितना होगा मेरे दोस्तों? 5। तो मतलब अंतिम के 5 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए? 32 से। अंतिम के 4 अंक जो होगा 16 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 16 से होगा। अंतिम यदि 3 अंक 8 से विभाज्य होगी तो वो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगा मेरे दोस्तों? 4 से होगा ही होगा। तो चलिए 4 से बात हो गई, तो नेक्स्ट पे चले आते हैं। जैसे मेरे दोस्तों 5 है। क्या है मेरे दोस्तों? 5 है। यदि मैं बोल रहे हैं, यदि कोई भी संख्या दी हुई होती है, यदि कोई संख्या आपको दी जाती है और उस संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो, क्या हो मेरे दोस्तों? या तो 0 हो या फिर 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो पूरी संख्या किससे होगा डिवाइड मेरे दोस्तों? वो 5 से डिवाइड होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? वो संख्या 5 से डिवाइड होगी ही होगी। कैसे? आप कहिए कैसे सर? तो जिस प्रकार आप कोई भी संख्या ले लीजिए, तो इस संख्या के लास्ट में आप बता सकते हैं क्या है? 0 है, तो 0 है, उस संख्या में पूरा से भाग लेगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लीजिएगा। तो जैसे कि कोई भी संख्या ले लेता हूँ, अब बताइए इसमें क्या 5 से भाग लगेगा मेरे दोस्तों? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5, यानी कि 2 में से कोई एक होना ही चाहिए किसी भी कीमत में। यदि दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यदि दोनों दिया हुआ तो कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है। तो चलिए फिर से, चलिए मेरे दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं कि बताइए इसमें भाग लगेगा 5 से? हाँ लगेगा। क्यों? कि अंतिम अंक क्या है मेरे दोस्तों? 5 है, इसलिए उसमें 5 से भाग लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चले आते हैं। नेक्स्ट ये रूल कहता है 6 जो है मेरे दोस्तों, 6 क्या है मेरे दोस्तों? 6 जो है, 6 जिस संख्या में 2 और 3 से भाग लगेगा, जिस संख्या में 2 और 3 से भाग लगेगा वो किससे भाग लग जाएगा मेरे दोस्तों? 3 से लगेगा ही। कहिएगा कैसे? चलिए एक बार देख लेते हैं एग्जांपल इसका भी। जिस प्रकार की मान लेता हूं मैं, इसमें मैं पहले एक बात बताइए, 2 और 3 लिख रहा हूँ, इसके बाद लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक। तब एक बात बताइए, इस संख्या में 2 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि 2 का नियम कहता है कि अंतिम जिस संख्या में क्या हो सम संख्या, तो अंतिम सम संख्या हाँ लगेगा। अब 3 का रूल मैंने आपको जस्ट ही बताया था अभी तुरंत, कि देखिए यदि आपको परेशानी होती है सबसे पहले काट दीजिए, नंबर कटेगा। जैसे ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, कट गया, कोई बात। 8 4 12 ये भी कट गया, लेकिन 5 तो नहीं कट, मतलब 3 से भाग नहीं लगाना मेरे दोस्तों, इसलिए क्या होगा? 6 से भाग नहीं लगेगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप करके देख लीजिए, कुछ न कुछ इसमें क्या होगा? शेषफल बच ही जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? कुछ न कुछ आपका शेषफल बच ही जाएगा। तो चलिए फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। इसी एग्जांपल में फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा कर देता हूँ। 4 कर दिया, अब फिर 2 ले लीजिए
और 3 ले लीजिए, इधर 6 ले लीजिए। अब बताइए क्या मेरे दोस्तों, इसमें 2 से बाहर लगेगा पहले? हाँ लगेगा, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है मेरे, अंतिम अंक क्या है मेरे दोस्तों? सम संख्या, और सम संख्या तो 2 से विभाज्य होगी। अब बताइए मेरे दोस्तों, क्या 3 से बाहर लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि देखिए ये 6 ऐसे कैंसिल आउट हो गया, 8 और 4 ऐसे कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया क्या है मेरे दोस्तों? 5 और 4, 4 और 5, 5 4 9, ये भी 9 3 से डिविजिबल होगा। अब बताइए जब ये दोनों रूल फॉलो कर रहा, क्या कर रहा, ये दोनों रूल जब फॉलो कर रहा तो वो 6 का भी रूल फॉलो करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या पूरा का पूरा 6 से विभाज्य होगा ही होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? कि वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा किसी भी कीमत पे। तो अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम 7 नंबर पे। किस पे आते हैं मेरे दोस्त? अब कहता है 7। तो चलिए ठीक है, शायद आप नोट करते जाते होंगे सब तो मैं जितना बोल रहा हूँ। अब देखिए मेरे दोस्तों, कि यदि कोई संख्या दी जाती है, यदि आपको कोई भी संख्या दी जाती है और उस संख्या को 6 बार पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार लिखना। यदि उस संख्या को कितना बार लिखा जाए मेरे दोस्तों? 6 बार लिखा जाए। कितना बार मेरे दोस्तों? 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या इन सभी संख्या जैसे 3 से 7 से 11 से 13 से 27 से 27 से नहीं होगा, 21 से होगा मेरे दोस्तों। 21 से और 37 से, 21 से और 37 से वो क्या होगा मेरे दोस्तों? डिविजिबल होगा, मतलब विभाज्य होगा। तो सबसे पहली बात तो आप 3 से, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 का तो आपको बता ही दिया कि 3 से किस तरह हम डिवाइड करेंगे। जैसे 4 2 2 4 2 6 कैंसिल, 2 2 4 2 6 कैंसिल, भाग लग गया। अब बात 11 और एक नियम अल्टरनेट। क्या है मेरे दोस्तों? अल्टरनेट का मतलब हो गया संख्याओं को छोड़ करके इसके बाद उसको ऐड करके उसका अंतर कर देना। कहने का मतलब ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8। क्या हो मेरे दोस्तों? 2 2 4, सॉरी यहाँ नहीं आएगा। अल्टरनेट का मतलब यहाँ एक संख्या छोड़ करके चलना। इसका 2 पे गया, फिर एक संख्या छोड़ा, फिर एक संख्या छोड़ा, अब उधर बचा। अब फिर देखिए इस पे आऊँगा, इस पे आऊँगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि अल्टरनेट संख्याओं का योग, उसके बाद क्या करना? अंतर करना। अल्टरनेट संख्याओं का योग और क्या करना? उसका अंतर। यदि 0 आ जाए या फिर 11 का गुणनफल आ जाए तो 100% है किससे होगा डिवाइड मेरे दोस्तों? 11 से होगा। तो इस प्रकार देख लीजिए आप, 2 2 4 2 6, और ऊपर से देखिए 2 2 4 2 6, तो अंतर कर दीजिए। कहने का मतलब इन सबों को जोड़िए, 2 + 2 + 2, फिर क्या है मेरे दोस्तों? 2 + 2। तो इस सबको जोड़ने के बाद कितना होगा? 0 आएगा। या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणनफल आ जाएगा, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 23 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 एक्सेट्रा, इसी प्रकार से आते जाएगा आपका आंसर। तो वो किससे हो जाए? 11 से विभाज्य। और मैंने ऐसे बता दिया कि यदि कोई संख्या 6 बार दोहरा कर लिख दिया जाता है, 6 बार, मतलब कोई भी संख्या का रिपीटेशन कितना बार होना चाहिए? 6 बार होना चाहिए, तो आपका 100% किसी डिविजिबल हो, ये दी हुई संख्या से आपका भाग लग जाएगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और अपने सहयोगी साथी को बताएं, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें। इसी तरह का रोमांटिक वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और आपका मैथ और इंग्लिश, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका मैथ और इंग्लिश 100% आपका स्ट्रॉन्ग करूँगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है, यदि आप मेरा प्रत्येक वीडियो एक एक करके देखते जाएंगे। चलो वीडियो